हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? टाइम हो रहा है 8:45 हो रहे हैं और हम लोग उठ तो गए थे और अभी तक हम लोग बाहर ही बैठे हुए थे क्योंकि ना बाहर थोड़ी सी ठंडी हवा चल रही थी। अभी तो कड़क धूप आ गई है लेकिन बाहर थोड़ा ठीक हो रहा था, तो हम लोग बाहर ही बैठे हुए थे। राजेश कॉलेज जा चुके हैं और अभी मैं कमरे में आ गई हूँ। और ना यहाँ पे बैक साइड पे फ्रेंड्स मेरे ये माला की वजह से ना इतना दाना हो गया है ना, बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है। और अब तो खैर ये बढ़ता ही जाएगा क्योंकि गर्मी बढ़ती जा रही, तो ये दाना तो जल्दी ठीक होने का नाम नहीं है। तो अभी ये सब मुझे क्लीन करना है और मैं सोच रही हूँ फटाफट से क्लीन कर देती हूँ क्योंकि जैसे ही 10-11 क्या गर्म तो होने ही लग गया। लेकिन हम लोग ना काफ़ी देर तक बाहर बैठ गए थे। इवन पानी में खेल रहा था, मैंने कहा कि चलो ये खेल ले, अंदर आने का नाम ही नहीं ले रहा था। नहीं तो मैंने सोचा था कि आज 9 बजे तक काम निपटा दूँगी मैं। तो चले कोई नहीं, अभी ब्रेकफास्ट भी नहीं हुआ है आज हमारा, आज थोड़ा सा लेट हो गए हम लोग। तो चले ब्रेकफास्ट बनाती हूँ और घर के काम स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पर मैं अपने दाने की वीडियो बना रही थी। खुद मुझे भी नहीं दिख पा रहा था कि मतलब किस तरीके से दाने हुए हैं ना, तो मैंने कैमरा ऑन किया और बैक कैमरे से ऐसे ही वीडियो बनाया। पता ही नहीं चल रहा था, ठीक ढंग से बनाई नहीं। तो इस तरीके के फ्रेंड से लाल लाल दाने हो रखे हैं जो कि बहुत ही जलन दे रहे हैं। तो मैं इसमें ना नाइसिल पाउडर लगा रही हूँ, तो थोड़ा सा मुझे आराम लग रहा है। तो बस अभी मैं यहाँ पर चली किचन में आ गई हूँ। सबसे पहले मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी करूँगी। आज घर के काम बहुत सारे पड़े हुए हैं। कभी कभी तो ऐसा घर काम तो देखिए फ्रेंड्स हर रोज़ ना एक ही जितना रहता है, लेकिन कभी कभी क्या लगता है कि बहुत कम काम है, तुरंत यूँ चुटकी बजाते हो गया। और कभी कभी यही काम ना बहुत ज़्यादा लगता है। तो मेरी आदत है फ्रेंड्स, मैं गैस को ना जब देखो कपड़ा मारती ही रहती हूँ क्योंकि थोड़ा सा भी कुछ गिरा रहता है ना गैस पे तो मुझे ना अच्छा नहीं लगता है। इसकी वजह से मैं गैस पे कपड़े लगाती ही रहती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने चाय चढ़ा दी है और आज बनाऊँगी पोहा। ब्रेकफास्ट हो गया था और ब्रेकफास्ट के बर्तन भी मैंने अच्छे से सबसे पहले मैंने किचन का ही काम निपटा दिया था क्योंकि मशीन ना मैंने मॉर्निंग में ही लगा दी थी क्योंकि कपड़े थोड़े से ज़्यादा थे। मैंने कहा कपड़े धुलते रहेंगे, काम भी होता रहेगा। तो ब्रेकफास्ट से पहले ही मैंने मशीन लगा दी थी। तो अभी थोड़े से कपड़े हैं जो वॉश हो रहे हैं और थोड़े से कपड़े मेरे जो धुल चुके हैं। तो धूप में एक ही साथ डालूंगी फ्रेंड्स क्योंकि ना बार बार धूप में जाना, जबकि घर आंगन में ही मुझे जाना में इतनी दिक्कत हो जा रही है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है। और इस बार ऐसी गर्मी होनी थी फ्रेंड्स क्योंकि इस बार विंटर में ना बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई थी। तो सबको ही खैर पता था कि गर्मी भी उसी तरीके से पड़ेगी, अगर ठंडा कम हुआ है तो गर्मी भी पड़ेगी। इसलिए कहते हैं ना बारिश के समय बारिश जम के होनी चाहिए, गर्मी के समय तो गर्मी तो खैर कोई नहीं चाहता है, लेकिन ठंड अगर एकदम जम के पड़ जाए और साथ में बारिश हो जाए ना तो थोड़ा सा ना आराम रहता है गर्मी के मौसम में। पिछले साल तक ना फ्रेंड्स अप्रैल मई में अच्छी खासी बारिश हुई थी, तो इससे अप्रैल मई में ना आराम से निकल गया था। इतना मतलब गर्मी हम झेले नहीं थे। लेकिन इस बार ना फ्रेंड्स अप्रैल क्या मार्च से ही हम लोग को गर्मी का सामना करना पड़ रहा है और आगे चल के तो और ही गर्मी बढ़ती जाएगी। तो चलिए, आजकल तो वॉशरूम खाली रहता है इसलिए ना काफ़ी दिक्कत नहीं होती है। क्लीनिंग करती हूँ, झाड़ू पोछा मुझे करना है। उससे पहले जो झाड़ू पोछा करने से पहले जो ये सब काम होते हैं ना फ्रेंड्स, जो सेटिंग करनी रहती है, जो चीज़ जहाँ बिखरे रहते हैं, ये काम करने में बड़ी दिक्कत हो जाती है। झाड़ू पोछा करने में देखिए बिल्कुल टाइम नहीं लगता है, लेकिन ये जो सामान यहाँ से वहाँ बिखरा रहता है ना, इसको थोड़ा सा हमें ना समेटने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो ये सारा सामान समेट दिया था। तो चलिए फाइनली मेरे सारे कपड़े धुल चुके हैं और बहुत दिन हो गए फ्रेंड्स, कूड़े इकट्ठा ही होता जा रहा है। देखिए वहाँ पे कितना सारा कूड़ा रखा हुआ है साइड में। गाड़ी ना ऐसी हो रही है फ्रेंड्स, एक दिन आ रही है, 2-3 दिन तक कूड़े की गाड़ी ही नहीं आ रही है। तो ये भी एक दिक्कत है, क्या पता गर्मी की वजह से वो लोग भी नहीं आ रहे होंगे। तो अभी हम लोग डायरेक्ट आ गए हैं इवनिंग टाइम में। तो आज ना मैं थोड़ा सा जल्दी बना दे रही हूँ खाना, क्योंकि आजकल राजेश ना जल्दी आ जाते हैं, वो 7 बजे तक आ जाते हैं। तो खाना बना रहता है ना, तो मैं भी चली जाती हूँ वॉक करने के लिए, और वॉक हो जाता है तो ठीक लगता है। क्योंकि मैं ना और तरीके के एक्सरसाइज फ्रेंड्स मैं नहीं कर पाती हूँ, जैसे ना मतलब घर में एक्सरसाइज करो या योगा करो, तो ये खैर मुझसे नहीं हो पाता है। लेकिन आप मुझसे वॉक कितना
कितना भी करा लो, मैं वॉक बहुत अच्छे से जितना भी दूर चलना हो मैं चल लेती हूँ, लेकिन मुझसे ना एक्सरसाइज़ नहीं हो पाता है। और वॉक फ्रेंड्स यही है कि इवन इतना दूर नहीं चल पाएगा साथ में, तो ये दिक्कत हो जाती है। पहले जब मैं जॉब पे जाती थी तो कभी-कभी अब मैं क्या करती थी, जैसे विक्रम है हमारे यहाँ पे देहरादून में, जो टेम्पो होता है जिससे आते हैं पैसेंजर, तो उसको विक्रम बोलते हैं। तो मैं कभी-कभी वो ना छोड़ देती थी, क्योंकि घर आना था, कुछ काम नहीं था, बच्चा-वच्चा कुछ था नहीं, तो मैं जाते समय तो ऑफ़िस का टाइमिंग रहता था, तो मैं जल्दी चली जाती थी, ऑटो में ही चली जाती थी या राजेश के स्कूटी में चली जाती थी। उस वक़्त हमारे पास बाइक नहीं था। तो लेकिन आते समय मैं क्या करती थी, पैदल ही आ जाती थी। इससे क्या होता था, शाम को 6 बजे से वॉक भी हो जाता था और अच्छा खासा मेरी हेल्थ भी थी। तो लेकिन बस वही है कि अब वॉक करने का उतना टाइम नहीं मिल पाता है, थोड़े बहुत वॉक से इतना कुछ हो नहीं पाता है। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, मतलब प्याज को फ्राई कर लिया था, उसके बाद मैंने आलू रख दिया है, क्योंकि आलू जब तक भुन जाएगा या गल जाएगा तब तक मेरा ना सब्जी है वो कट जाएगी, क्योंकि भिंडी कट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और वैसे भी ज़्यादा भिंडी नहीं लाती हूँ मैं, 1 पाव ही लेके आती हूँ। अगर आलू ना डालो तो हाफ़ केजी तो हमें भी लग जाएगी, क्योंकि भिंडी सूख-साख के बहुत ही कम हो जाती है। लेकिन हमें क्या है ना फ्रेंड्स, आलू चाहिए होता है, क्योंकि जब हमारा बच्चा हो जाता है ना फ्रेंड्स, तो हम अपने मर्ज़ी से नहीं चल सकते, क्योंकि बच्चे बच्चे का भी ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि आजकल हमारी ना सब्ज़ी भी एकदम से फीकी होती है, स्पाइसी नहीं होती है। तो यहाँ पर सब्ज़ी-वब्ज़ी बन गई थी, उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे, जहाँ पे थोड़ा-सा रिपेयरिंग की दुकान है यहाँ पर, तो यहाँ आ गई थी। एक्चुअली क्या हो जा रहा है ना, इस स्कूटी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आई जा रही है। तो मतलब इसका वैसे तो मैंने ना अभी इसे प्रेमनगर में दिखाना स्टार्ट किया है, लेकिन उसमें ना थोड़ी-सी हवा कम हो गई थी, टायर थोड़ा पंचर हो गया था, वही दिखाने आई हूँ। तो यहाँ पे देखिए राजेश आ गए थे, हम लोग निकल चुके हैं इवनिंग वॉक पे, और यहाँ पर ये शॉप में आ गई हूँ, क्योंकि ना जो नीलम है उसका भी कूलर ख़राब हो गया था। तो उसने पूछा था, दीदी आपने कहाँ से बनाया? तो इसी शॉप से मैंने ये भैया को बुलाए थे। तो उसने कहा था कि मैसेज दे देना, और ये हमारे घर के काफ़ी पास है, तो वही मैं आई थी देने के लिए। तो चलिए मैसेज देते हैं और अच्छा सा वॉक लेकर आते हैं शाम के टाइम। बाहर तो अच्छी खासी ठंडक बनी रहती है, घर से, कमरे से अच्छी तो बाहर ठंडक है ही। तो और के हिसाब से देहरादून में थोड़ा-सा ठीक है, जैसे बाहर और जगह ना बाहर भी जाओ तो उतना ठंडा नहीं है, लेकिन देहरादून में ऐसा है कि कमरे से थोड़ा बाहर निकलो तो थोड़ा तो ठीक लगता ही लगता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड कर देती हूँ। मैं आप लोग से कुछ बात भी कर रही थी, लेकिन जब मैंने देखा तो ना वो बहुत आवाज़ सही ढंग से नहीं आ रही थी, शायद मैं बहुत धीरे-धीरे से बोल रही थी। तो यहाँ इसलिए फिर मुझे वॉइस ओवर में ही करना पड़ा, और जहाँ पे देखिए ग्रीनरी बहुत है यहाँ पर, लेकिन बस वही है, हाल बेहाल हो रखे हैं, लेकिन थोड़ा-सा बाहर निकले हैं ना, थोड़ा-सा ठीक लग रहा है। तो चलिए वॉक करके आते हैं, आज का व्लॉग यहीं पे एंड कर देते हैं। होपफुली पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।